अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ईद के मौके पर जो अभी छुट्टी चल रही है कुवैत के अंदर, उसके मौके पर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया है और एक लेडीज़ का बहुत बड़ा मामला सामने आया है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक फ़िलिपीन लेडीज़ के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। एक लेडीज़ थी फ़िलिपीन की, जो कि कुवैत के अंदर काफ़ी समय से रहती थी, लेकिन जैसे ही उसके फैमिली वाले जहाँ पे वो रहती थी वो बाहर घूमने के लिए गए और जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं, जगह जगह पे खून है और वो फ़िलिपीन लेडी रो रही है। तो ये सारा माजरा जब वो घर मालिकिन आए, और यानी कि सऊदी लेडीज़, सऊदी मर्द जो थे वो घूमने के लिए गए थे, वो आए वापस तो क्या देखते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खून है। जब देखा गया, खून की वजह जानी गई, तो उसने एक बच्चे को जन्म दिया था और उसको ऊपर से फेंक दिया बिल्डिंग से और उसकी मौत हो गई। उसके बाद में उस फिलिपीन लेडीज़ को जो था वो हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट वगैरह कराया और उसके बाद में उससे पूछताछ वगैरह की जाएगी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इसने अवैध संबंध बनाए थे, उसके बाद में ये बच्चे ने जन्म लिया था और इस तरीके से किसी भी अरबी कंट्री में करना गैर कानूनी है। और इस तरीके से अगर कोई बंदा करता हुआ पाया गया, चाहे वो लेडीज़ हो मर्द हो, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा उसको सुनाई जाएगी। तो इसने अब बच्चे की जान ली। उसके बाद में वो वहाँ पे रहती थी, लेकिन किस तरीके से उन लोगों को मालूम नहीं हुआ, पेट से दिखाई नहीं दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो अब पूरी जांच होगी तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हैं तो इस तरीके का बिल्कुल भी जो है काम ना करें, जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े और इस तरीके से गुनाह में आप मुब्तला हो जाएं। तो आप इन चीज़ों से बच के रहें और बिल्कुल सावधानी से अपना कामकाज को करें। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से अगर आप पकड़े गए कुवैत के अंदर कहीं पर भी दुनिया के अंदर, तो आपकी रुसवाई तो अलग होती है, फिर आप इतने बड़े में जो गुनाह में जो है पड़ जाते हैं कि आपका निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, दो लोगों को पकड़ा गया। ये एशियन कंट्रियों के रहने वाले हैं और ये दोनों जो था नशे का काम करते थे। लगभग इनके पास में से 200 ग्राम जो था कुछ नशा वगैरह अलग तरीके का पाया गया है। तो अगर आप नशे वगैरह का काम करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं इस तरीके से, तो आपने ध्यान देना है और ऐसे कामों से आपने बच के रहना है। अगर आप ऐसे कामों में पकड़े गए जो भी नशे वगैरह का काम करते हैं कहीं पर भी, तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, सालमिया एरिया में 3 भाइयों को पकड़ा गया और ये तीनों भाई जो थे वो इलीगल तरीके से कामकाज करते थे। इनके पास में से कुछ शराब की बोतलें वगैरह पाई गई और भी कुछ सामान इनके पास से पाए गए। तो ये सारा कुछ इस तरीके से धंधा वगैरह कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक लेडीज़ को पकड़ा गया जो कि बिना इकामे के काम वगैरह कर रही थी, ना ही उसके पास में कोई सिविल ID कार्ड था, ना ही कुछ था। तो इस तरीके से आप बिना इकामे के, बिना सिविल ID कार्ड के काम करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अब यहाँ पे 26 लोगों को पकड़ा गया। ईद की छुट्टी चल रही है, सारी चीज़ चल रही है, आपको मालूम है, लेकिन फिर भी लोग जो है काम कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जो क्या रेसिडेंसी का उल्लंघन कर रहे थे। इनके पास में ना ही इकामा, ना ही कोई वैलिड प्रूफ इस तरीके से नहीं था। और जो टीमें हैं वो अभी भी चेकिंग कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो छुट्टी के मौके भी इस तरीके से काम कर रहे थे और आपको मालूम है बिना इकामे के कहीं पे भी बंदा काम करता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उसको पकड़ के सेंटर में भेजा जा रहा है। उसके फिंगर वगैरह करा के हमेशा के लिए उसको कुवैत से ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। तो आपने इस तरीके के काम नहीं करने हैं और आपने ध्यान देना है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें इसी तरीके से। अब लास्ट में बात कर लेते हैं भाई, सऊदी अरब से आ रही है निकल के। सऊदी अरब दम्माम एयरपोर्ट से लगभग पिछले 7 दिनों में 2,50,000 से ज़्यादा लोगों ने आवाजाही की है और ये लोगों की संख्या पिछले सालों के मुकाबले इस साल में काफ़ी ज़्यादा हुई है और भी आने वाले वक्त में लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आवाजाही करेंगे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।